राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान जहानाबाद पहुंचे एवं परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आने वाले 2025 के चुनाव में एनडीए की जीत तय है। फिलहाल उपचुनाव में चारों सीट एनडीए जीतने जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप पूरी तरह तैयार रहिए। एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत दिलाना है और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनानी है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा ने कहा कि यह बिहार यात्रा एनडीए को बहुत ही लाभ देने वाला है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि उनका कोई रोल नहीं है, बिहार में कहीं भी वह नहीं दिखेंगे, इसी चुनाव में वह साइड हो जाएंगे। की यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसमें शाहबाद का इलाका, सारण का इलाका, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी इत्यादि उधर कार्यक्रम हो चुका है। तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत आज से, जिसमें जहानाबाद, गया, कैमूर, बक्सर, इस चरण में इन जिलों की यात्रा होगी। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं। बाकी जिलों में भी जाकर हमने लोगों से कहा है और जहानाबाद भी आम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि सब लोग मिलकर अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनाएं, क्योंकि एनडीए की सरकार के रहते हुए बिहार में और देश में विकास का काम काफ़ी आगे बढ़ा है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यही सरकार रहेगी तो आगे सब होगा। विपक्ष के लोग भी मंसूबा पाले हुए हैं कि हम सत्ता में आ जाएं। थोड़ी गलतफहमी उनको हो गई है। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके परिणाम को देखते हुए, खास करके यह जो मगध का इलाका है और शाहबाद का इलाका, इसमें पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लोग कुछ ज़्यादा सीटों पर जीत गए थे, तो उनको लगता है कि इस बार हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन पिछली बार विपक्ष से ज़्यादा आ गया था, इसका कारण अलग था, जो कारण इस बार नहीं है। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी अलग से चुनाव लड़ गई थी कई सीटों पर। हम लोग भी, हमारी तब की पार्टी, हम एनडीए से अलग थे। अब सभी लोग साथ हैं। तो वोट के जिस समीकरण, पुराने समीकरण के आधार पे विपक्ष के लोग मंसूबा पाले हुए हैं, उनका मंसूबा ध्वस्त होगा। लेकिन उनकी ओर से जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश, आम लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास होगा, उस प्रयास को रोकने का काम करना है। यात्रा का एक मकसद, बड़ा मकसद यह है, हम जहां भी जा रहे हैं आम लोगों से भी हमारी मुलाकात हो रही है, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श हो रहा है और एनडीए के लोग भी मिल रहे हैं, उनके साथ भी हम बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी यहाँ आए हैं तो पार्टी के साथियों के साथ अलग से बैठेंगे। हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो इस सदस्यता अभियान की समीक्षा भी हो जाती है, क्योंकि हमारी कोशिश है इस सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी को हर मतदान केंद्र तक हम पहुंचाएं। अगले साल जो चुनाव होना है विधानसभा का, उस दृष्टि से 243 जगह, मतलब बिहार में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को मजबूती से खड़ा करना है, ताकि गठबंधन में हमारी पार्टी की ओर से जहां उम्मीदवारी होगी, वहां हमारे लोग उसको मजबूती से जिताने का काम करेंगे
और जहां गठबंधन में दूसरे दल के उम्मीदवार होंगे उनको भी उतनी ही मजबूती के साथ हमारे लोग जिताने के काम में लगेंगे। ऐसा करना तभी संभव होगा जब हर जगह हमारी पार्टी मजबूत होगी, हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की तैयारी हो पाएगी। चुनाव हो रहा है, आप तो पूरे बिहार में घूमते हैं, क्या लग रहा है? ये इसको सेमीफाइनल भी माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, सेमीफाइनल जैसा कुछ नहीं है। जगह खाली हो गई है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव होना है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत। वरना एक तरफ पूरा बिहार लगा हुआ है अगले विधानसभा आम चुनाव की तैयारी में, और 4 विधानसभा क्षेत्र में लोग अभी चुनाव में लगे हैं, फिर आम चुनाव होगा उसमें भी लोगों को लगना ही पड़ेगा। तो एक संवैधानिक बाध्यता है जिसके चलते यह चुनाव हो रहा है। सेमीफाइनल इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी चारों विधानसभा क्षेत्र में जो अब तक जानकारी है उसके हिसाब से सभी जगह एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी, इसमें कहीं कोई कठिनाई भी नहीं है। तो आप एनडीए के घटक दल गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले, क्या यह सही है या गलत? देखिए, उनकी यात्रा के बारे में तो बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है। जिस पार्टी के नेता हैं माननीय सिंह जी, उसने ही कह दिया है कि उनकी यात्रा पार्टी की यात्रा नहीं है, उनकी निजी यात्रा है। तो इसलिए उस पर एनडीए घटक दल होने के कारण हमारी क्या राय है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, जब बीजेपी ने ही साफ साफ कह दिया है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो बात माननीय गिरिराज सिंह जी की ओर से कही जा रही है उस यात्रा के मकसद के बारे में कि हिंदू खतरा में है, हम उसको बचाने के लिए इस कार्यक्रम में चल रहे हैं। मेरी समझ से और हमारी पार्टी की समझ से बिहार में कोई धर्म के सामने खतरा नहीं है। हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, ज़्यादा लोग मानते हैं। इवन यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके सामने भी कोई खतरा नहीं है। नीतीश जी की सरकार इस रूप में चल रही है और सब लोग देख भी रहे हैं। 2005 के पहले जो सांप्रदायिक तनाव होता था, घटनाएं होती थी, नीतीश जी जब से सरकार में छिटपुट कहीं कहीं एक आध घटना हुई है, वरना सभी समुदाय के लोग इतना आराम से यहाँ रह रहे हैं। धर्म के आधार पे किसी को कोई चैलेंज नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो यह कहना कि हिंदू धर्म खतरा में है, यह ठीक नहीं। समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज के लोग इतने अब गैर जागरूक हैं लोग, ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हैं, सब चीज को लोग समझते हैं। इसलिए इसका समाज में क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। आपकी पार्टी से जहानाबाद से चुनाव हो रही थी, क्या आने जिम्मेदारी कहाँ होगी, किस विधानसभा क्षेत्र में, किस जिला में, यह तो जब चुनाव का वक्त आएगा उसके पहले तय होगा। अभी तो इसका वक्त नहीं है, तो वक्त पर हम लोग तय करेंगे, फिर बताएंगे। सर, 3 विधानसभा सीटें जहानाबाद में है, 2 अरवल में है, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सोचा होगा कि 5 में से कुछ विधानसभा सीटें। नहीं, कुछ बात जो आदमी सोचता है उस समय पर जाहिर करता है। अब आप लोग भी सोचते होइएगा परिवार और समाज के बारे में कुछ, तो हमेशा सोचते ही उसको सार्वजनिक थोड़े कर देते हैं। सोचने की बात तो है, लेकिन अब कब सार्वजनिक करना है, कहाँ सार्वजनिक करना है, किस रूप में सार्वजनिक करना है, उस रूप में करेंगे ना। हाँ, आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद हमारे अभिभावक गया जा रहे थे और जहानाबाद में कार्यक्रम यहाँ प्रेस वार्ता करना था और कई जगह पर उनको भव्य स्वागत करना था। इसी क्रम में आज हम लोग सर्किट हाउस में अपने नेता को लेकर आया और प्रेस वार्ता हुआ। क्या लाभ होने? हम लोग एनडीए के मतलब कि जो विधानसभा आने वाला है और जो उपचुनाव होने वाला है विधानसभा जहाँ बिहार में, उस पर हम लोग जो भी कैंडिडेट है किसी भी दल का एनडीए, हम लोग उसको जिताने के लिए मजबूती से मतलब काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी का कोई रोल बिहार में तो नहीं चलेगा। ये तो बिहार में 4 विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, इसमें पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी का हैसियत क्या है। क्या
आगे कार्यक्रम आज गया होते भभुआ जाएंगे, उधर कैमूर इनका कार्यक्रम है, सदस्यता अभियान चल रहा है, महापर्व है हम लोग का। और इसी के क्रम में सभी छात्रों की बैठक भी होते चल रहा है। उसी क्रम में आज जहानाबाद भी रुके और यहाँ अपने साथियों से प्रखंड अध्यक्ष, जिला कमेटी, प्रदेश की कमेटियों के साथ मिलने के काम किया।